हेलो गाइस। आज अपने वर्गमूल करेंगे, भाग विधि से भी करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल करेंगे। दोनों ही करेंगे। जैसे 121 का भाग विधि से करेंगे और 121 का अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए आपको क्या है कि 1 से 9 तक की वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। जैसे 1 की वर्ग संख्या 1 है, 2 की वर्ग संख्या 4 है, 3 की वर्ग संख्या 9 है, 4 की वर्ग संख्या 16 है और 5 की वर्ग संख्या 25 है, 6 की वर्ग संख्या 36 है और 7 की वर्ग संख्या 49 है, 8 की वर्ग संख्या 64 है और 9 की वर्ग संख्या 81 है। यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अपने इसका जो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दो दो के जोड़े बढ़ते हैं ऊपर से, इस साइड से 1 2, ये जोड़ा बन गया, ये रह गया, एक अकेला रह गया। अब जहां एक अकेला रह गया तो ऐसी, इनमें से ऐसी वर्ग संख्या देखो जिसको उसी से गुणा करने पर 1 आ जाए। तो 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है? 1 आता है। तो ये रखो 1 1, इनको गुणा करेंगे, 1 एकम 1। और अब ये तो गुणा करके तो यहाँ लिखना है, अब इन 1 1 2 को जोड़ना है, ये आगे 2 यहाँ जगह रखनी है अपने को। ठीक है ना। यहाँ पर 1 में से 1 गया, क्या गया? 0। आगे से उतारेंगे तो पूरा जोड़ा उतरेगा, ये 21। इसके ऊपर अपने 2 के ऊपर ऐसा अंक रखें जिसको उसी से गुणा करने पर, जैसे 2 के ऊपर 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर अगर 2 रखते हैं 2 से गुणा करते हैं, 1 के ऊपर 1 रखेंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 21 आ गए। इसके ऊपर 1 रखो, 1 रखो और ये 21। पहले अपने क्या रखा था? 1 रखा था, बाद में क्या रखा है? 1। तो ये आ गया इसका वर्गमूल, यानी 21 में से 21 गए, क्या आ गए? 0। ये तो हो गया अपना किससे? भाग विधि से। अब अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं 121 का वर्गमूल। 121 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 और उसके बाद कितनी आती है? 23। कहने का मतलब है अभाज्य वो होती है जिसमें खुद का ही भाग जाए, खुद का भाग जाए, कोई टुकड़ा नहीं हो, जिनके 2 भाग में जिसको बांटा ना जा सके, उसको बोलते हैं अभाज्य। सबसे पहले देखिए इसमें 121 है तो ऊपर 2 नहीं है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्यों? 2 4 6 8 होते, 2 का भाग जाता है ऊपर। 3 3 का लगा के देखो, अंकों को जोड़ दो, 2 1 3 3 1 4। अगर अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो 3 से भाज्य होती है। फिर 5 का जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, 0 होना चाहिए। 7 से भी नहीं जाएगी, 11 से भाग जाएगी। 11 एकम 11, बचा कितना? 1 हो गया 11, 11 एकम 11, 11 में 11 का भाग दो, आ गया 1। ये एक जोड़ा बढ़ गया, 11 गुणा 11। ये जोड़ा बना करके जोड़े में से 1 लेते हैं, इसमें से 1 ले लिया तो इसका वर्गमूल आ गया 11। वर्गमूल कितना आ गया? 11। इस प्रकार से अपने इसके वर्गमूल को करते हैं। धन्यवाद।